ओम पूज्य गुरुदेव का वंदन। नमस्कार दोस्तों, लिव लॉन्ग लाइफ हेल्थ केयर चैनल में आपका आज फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है सोने और उठने का सही। आप सोचेंगे कि इसमें बताने वाली क्या बात है। भाई, सोना और उठना तो हर कोई करता ही है, लेकिन ये भी एक ऐसा विषय है जिस पर अगर हम कुछ भी अगर लापरवाही करें तो कई बार हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो जैसे हम बचपन से सुनते आए हैं कि समय पर हमें खाना खाना चाहिए, समय पर सोना चाहिए और समय पर जागना चाहिए। इससे हम बीमारियों से बचते हैं। तो खाने के लिए जैसे शाम को, वैसे तो कहते हैं हमारे जो ऋषि मुनि ये कहते हैं कि हमें सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना है, और इसी हिसाब से जब सुबह उठना है तो सूर्य उदय से पहले उठ जाना है। लेकिन हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल कुछ हटकर है आजकल, कुछ अलग ही है। देर से सोना, देर से जागना, ये हम आजकल जनरली हमारी जो जनरेशन है वो कर रही है। तो हम सब जानते हैं रात ईश्वर ने सोने के लिए बनाई है। रात को पशु पक्षी भी सो जाते हैं और पेड़ पौधे भी सो जाते हैं। अगर रात ना होती तो शायद हम सब लोगों को, पूरी दुनिया को पता ही ना होता कि आराम कब करना है, और दुनिया को रात और दिन का ना पता होता तो शायद हमारा जीवन ऐसा ना होता जितना आरामदायक अब है। तो रात, जो लोग रात को लेट सोते हैं उनको फिर कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और वो सुबह देर से उठना भी उनके लिए घातक होता है। तो अगर किसी की जॉब की मजबूरी है वो चीज अलग है। कई बार किसी को रात को ही जॉब करनी पड़ती है या कुछ लेट करना पड़ता है, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, लेट खाना खाना, रात को 8 बजे के बाद सोचते हैं कि क्या बनाना है, क्या खाना है। और उसके बाद टीवी सीरियल्स और मोबाइल एडिक्शन, इसने हमें बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। तो 11-12 हमें सोने में बच जाते हैं। तो शरीर तो पूरा आराम मांगता है, फिर सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। तो इसके बारे में आज आपको जो हमारा टॉपिक है, अब उस पर आते हैं कि सोने के तरीके सही क्या है। वैसे तो जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने, बुजुर्गों ने तरीका बताया है, सबसे अच्छा तरीका है शव आसन में लेटना। और शव आसन में कैसे, दोनों पाँव में कंधों के बराबर फासला, और धरती पर या बेड के ऊपर पूरा अपने आप को समर्पित कर देना। पूरा शरीर हमने नीचे लगा देना है, और रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होगी, हथेलियों को आसमान की तरफ रखना है। ये तो है शव आसन में लेटना। ये सबसे अच्छी पोजीशन है सोने की। लेकिन जनरली इसमें हम लोग कम लेटते हैं। जनरली इसमें हम लोग कम लेटते हैं। तो दूसरा क्या है, उसके बाद अगर हम सीधे नहीं लेट सकते तो हम दाईं करवट लेट सकते हैं या बाईं करवट लेट सकते हैं। तो दाईं करवट लेटने का मैं आपको बताता हूँ, विधि बताता हूँ, जो कि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने बताई हमें। दाईं करवट लेटने के लिए हमें कमर को स्ट्रेट रखना है, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखेंगे। और ये सही तरीका है। हम सिर के नीचे छोटा सा तकिया भी ले सकते हैं, या अपने बाजू का भी सहारा बना सकते हैं। घुटने के ऊपर घुटना और एड़ी के ऊपर एड़ी आएगी। ये सही तरीका है। और जब भी उठना है, दोनों हाथ आराम से बेड के ऊपर लगाकर, कभी भी हड़बड़ा कर नहीं उठेंगे। जल्दबाजी में कई बार इसका नुकसान हो जाता है। तो हम दाईं करवट लेटते हैं। दाईं करवट मतलब दायां कंधा नीचे और लेफ्ट साइड ऊपर। तो इसके क्या फायदे हैं, इससे हमारी चंद्र नाड़ी ऊपर की तरफ रहती है, और हमारे हाई बीपी के लिए और हार्ट पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा सोने का तरीका है। उससे उनके हार्ट के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं पड़ता। और दूसरा तरीका है बाईं करवट लेटना। वो इससे उलट है। इसमें हमारी बाईं साइड नीचे रहेगी और दायां राइट साइड ऊपर रहेगी। लेकिन इसमें भी उसी बात का ध्यान रखना है, हम अपनी कमर सीधी रखेंगे, घुटने के ऊपर घुटना और एड़ी के ऊपर एड़ी। तो इसमें भी जब हम उठेंगे तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि लेफ्ट साइड में हम रेस्ट पोजीशन में करके उठे,
थोड़े दोनों हाथ लगाकर आराम से उठें। और बाईं करवट सोने के क्या फायदे हैं? एक तो इसमें सूर्य नाड़ी ऊपर की तरफ रहती है और ये हमारी रिलैक्सिंग पोजीशन होती है। सूर्य नाड़ी ऊपर होने से जिनका लो बीपी है उनको हमारी सूर्य नाड़ी से गर्म हवा अंदर जाती है, गर्म ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो उसका लो बीपी उनका ठीक होता है। दूसरा, हमारा लीवर की पोजीशन ऊपर की साइड रहती है और उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम, जो किसी को खट्टे डकार आते हैं, ओवर ईटिंग हो जाती है, अगर हम कहीं भी जाते हैं फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो अगर हम बाईं करवट सोते हैं तो उससे बहुत जल्दी हमारा डाइजेशन होता है। और अगर सोने के साथ अगर हम अपान वायु मुद्रा, ये आपको पहले भी बताई है, अंगूठे के साथ बीच की 2 उंगलियों को जोड़ना है और पहली उंगली हमने वायु मुद्रा में लगानी है, पहली उंगली को अंगूठे के बेस में लगाना है। इसे हृदय मुद्रा भी बोलते हैं। इससे पूरी डाइजेशन होती है। और अगर हम कभी बहुत ओवर ईटिंग हो जाती है या लेट ईटिंग होती है तो आप हमेशा बाईं करवट सोए और अपान वायु मुद्रा ऊपर हमारे कमर के साइड में लगाकर रख ले। इससे हमें बहुत फायदा मिलता है। और अब इसके बाद बात आती है उठना रात को। अगर हम कभी भी रात को उठते हैं वॉशरूम वगैरह के लिए तो ये एक जनरल एक बात है कि कई बार हम सुनते हैं कि अगर किसी के घर में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई रिश्तेदारी में हो जाती है, गली मोहल्ले में हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये शाम को तो हमें बिल्कुल ठीक ठाक मिला था, रात को इसको क्या हो गया? तो पता लगता है कि अचानक उठा और या उसको हार्ट स्ट्रोक हो गया या फिर ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो इसका रीजन, मेन रीजन क्या है? जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि जब हम लेटते हैं तो हमारे ब्रेन को और हार्ट को पूरा ब्लड फ्लो या ऑक्सीजन फ्लो नहीं होता। तो उससे जब हम एकदम हड़बड़ा कर उठते हैं, जल्दबाजी में उठते हैं, तो उससे कई बार में हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। ऑल ऑफ ए सडन एकदम अचानक से ब्रेन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जब भी हमें रात को उठना है पहले चेतना में आए। चेतना में मतलब हमें अपनी कॉन्शियस में आना है। उसके लिए सोने से पहले ये बात को याद रखें, मैंने आगे भी 2-3 वीडियो में बताया है, आप सोने से पहले भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और ध्यान जरूर करें। भ्रामरी प्राणायाम 20 बार करेंगे तो सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। इसका तरीका है, पहली उंगली माथे पर है, 2 उंगलियां आंखों पर है और एक एक उंगली नीचे है। अंगूठे से हम कान के ढक्कन बंद करेंगे। लंबा सांस लेकर नाक से ओम का गुंजन। इसको आप गिनते रहें और मन ही मन 20 बार करें, उसमें सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। और उसके बाद आंखें हमारी बंद रहेंगी और 20 बार लंबा स्वर भरकर ओम का उच्चारण करना है, जिसमें ओ की आवाज लंबी और म की आवाज छोटी रहेगी। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे ब्रेन को बहुत रिलैक्सेशन मिलती है और उद्गीत प्राणायाम से हमारा हार्ट बहुत रिलैक्स होता है। तो वो भी मैं आपको 2 बार करके बताता हूँ। लंबा सांस भरिए। इससे भी अगर आप 20 बार करते हैं तो सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। और उसके बाद हम 5 मिनट के लिए ध्यान में बैठेंगे। ध्यान मुद्रा लगाकर अंगूठे की टिप को पहली उंगली के साथ जोड़ना है। ध्यान मुद्रा लगाकर और मन में जिन गुरु महाराज के साथ आप जुड़े हैं, जिस देवी देवता के साथ आप जुड़े हैं, उनका उनका नाम, उनकी आकृति अपनी आंखों के सामने लाएंगे। तो सोने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, शुक्राना करेंगे आज के दिन के लिए।
इस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और ओम के ध्यान के बाद, प्रणव प्राणायाम के बाद, हमने जिनको रात को नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, वो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी करके सोएंगे, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। साइनस पॉइंट हमारे दोनों हाथों में टिप्स के ऊपर, जैसे सबसे ऊपर हमारा ब्रेन होता है, टिप्स के ऊपर हमारे दिमाग से कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। तो पहले बाईं तरफ लेफ्ट साइड में तो अंगूठे का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है। अंगूठे के पॉइंट को हम आधा मिनट ज़्यादा भी दे सकते हैं, 1 से 1.5 मिनट तक पहले दबाएंगे। उसके बाद आप घड़ी देखकर सामने सेकंड से सेकंड 12 से 12 जब सेकंड की सुई घूमती है तो 1-1 मिनट आप हर उंगली को ऐसे ऊपर से और साइड से प्रेशर दे सकते हैं। इससे हमारे ब्रेन में बहुत रिलैक्सेशन होती है, हमारे को नींद अच्छी आती है और रात को जब भी हम उठते हैं तो हम चेतना में उठते हैं, कॉन्शियस में उठते हैं। तो सभी उंगलियों का प्रेशर दबाने के बाद फिर राइट साइड में ऐसे ही करेंगे, पॉइंट्स दबाएंगे। जब हम ऐसे रात को सोते हुए अपने शरीर को 30 से 35 मिनट लगाते हैं तो हम नींद की गोलियों से छुटकारा पा सकते हैं। और इसके बाद इस बात को मैं कंक्लूड करता हूं ये कहकर कि जब हमने रात को उठना है तो चेतना में आने के बाद, जैसे मैंने पहले भी बताया है, आपने आराम से दोनों हाथ साइड में लगाकर बाईं करवट लेकर उठना है। सबसे पहले आप लेटे लेटे ही 2-3 लंबे सांस, गहरी सांस लेंगे ताकि आपका स्वास्थ्य नॉर्मल हो, आपको पता लगे कि हमने उठना है। उसके बाद उठने के बाद भी आप पाँव नीचे लटकाकर थोड़ा सा लॉन्ग ब्रीदिंग कर ले। इससे हम बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं और हमें कोई भी हार्ट के ऊपर या ब्रेन के ऊपर किसी तरह का स्ट्रेन नहीं पड़ता। तो मुझे आशा है कि जो भी आज मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है, इसके कंटेंट आप सबको बहुत अच्छे ठीक लगे होंगे, पसंद आए होंगे। और आप कृपया एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उनको भी करने को कहें ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा समाज को फायदा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।